वेलकम बैक एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आइए देखिए, आज की क्लास थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश में है। और स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स। हर आदमी गलती करता है। एंड बीइंग पोलाइट एंड नोइंग most important ways to say sorry is a good method, and we should have this topic and this manner in all our languages and cultures. सभी के पास ये तरीका होना चाहिए कि अगर हम कभी कोई गलती करते हैं तो सॉरी बोलने का एक जो अपना तरीका है तो वो थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे लोग गलती करते हैं और फिर आदमी सॉरी कह जाता है तो वो जो सामने वाला होता है और भड़क उठता है, सॉरी क्या होता है, मतलब इस तरह से लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि सॉरी कहने के अगर मैनर्स को चेंज किया जाए थोड़ा सा, और उसके कई तरीके हैं कि हम सॉरी कई प्रकार से बोल सकते हैं और सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं और थोड़ा सा परसुएट कर सकते हैं कि वो हमें क्षमा कर सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। किस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं, और ये सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, मतलब महत्वपूर्ण फ्रेजेस, वाक्यांश जिनका हम प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में सॉरी कहने पर बहुत ईजिली कर सकते हैं, ट्रांसलेट में कर सकते हैं, कहीं पर भी आते हैं तो हम इनका यूज़ बहुत ईजिली कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सम इम्पॉर्टेंट वेज टू से सॉरी। कुछ सॉरी कहने के महत्वपूर्ण तरीके। आई शुडंट हैव। अब ये शुडंट हैव जो आ रहा है तो इसके साथ आप क्या जोड़ेंगे और इसका प्रयोग हम कब करेंगे कि इसको हम सॉरी बोलें। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम गलती करते हैं तो डायरेक्ट हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन नहीं, आप सबसे पहले अपने की गई गलती को एक्सेप्ट करिए, मतलब उसको जताइए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती हुई। तो यहाँ पर ये है कि जैसे जब हम कोई गलती कर जाते हैं तब अगर आप डायरेक्ट सॉरी करके ना उसको एक्सप्रेस करें बल्कि ये कहें कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगर पोलाइटली आप ये बात कहते हो तो आप उसको सामने वाले को काफ़ी सरेंडर करवा देते हो, वो सरेंडर हो जाता है कि अगला पहले से ही गलती मान रहा है। तो यहाँ पर यही है, आई स्टूडेंट हैव का यूज यहाँ पर व्यक्ति को कर लेना चाहिए। तो कैसे करेंगे, जैसे लिखा है आई स्टूडेंट हैव शाउटेड एट यू लास्ट नाइट। मुझे आप पर पिछली रात को नहीं चिल्लाना चाहिए था, आपको नहीं डांटना चाहिए था, आप पर नहीं चीखना चाहिए था, मैंने बहुत बुरा भला कहा, चिल्लाता रहा, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। आई डिडंट मीन व्हाट आई सेड। मेरा मतलब वो नहीं था जो मैंने कहा, अर्थात मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था बट हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो जिस समय आपने ये कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं जो कहना चाहता था उसका मतलब ये नहीं था, जो मैंने कह दिया, तो वो आपको शायद निश्चित तौर पर वो माफ़ करेगा। तो आई स्टूडेंट हैव जब आप प्रयोग करें तो स्टूडेंट हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएं। तो ये आपको आई स्टूडेंट हैव शाउटेड, आई स्टूडेंट हैव अब्यूज्ड यू लास्ट नाइट, मुझे तुम्हें पिछली रात को बुरा भला नहीं करना चाहिए था। आई स्टूडेंट हैव बीटन यू यस्टरडे, मुझे कल तुम्हें पीटना नहीं चाहिए था। मतलब इस तरह से आपको ये होना चाहिए। आई स्टूडेंट हैव नेग्लेक्टेड यू एट द फंक्शन, फंक्शन में मुझे तुम्हारी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी, ये मुझसे मतलब भूल हुई। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉरी का सेंस डायरेक्टली आ जाता है और सामने वाला आपको पूरी तरह से माफ़ कर देता है। तो ये स्टूडेंट हैव आपका पहला तरीका। इसके बाद हम देखते हैं इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। अब ये जो फ्रेज है आपका सेकंड पॉइंट पर है, ये भी किसी न किसी तरह से मिस्टेक को कवर करता है। जब हम कोई चीज़ गलत कर बैठते हैं तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, ये मेरी गलती थी, ये सब यहाँ पर मेरी कमी थी। तो जैसे हम कहते हैं ना, अरे क्या बताएं, ये तो मेरी ही गलती थी, मुझसे ही गलती हो गई। तो जब आप सामने वाले को डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट सॉरी बोलने का मतलब होता है कि ये थोड़ा बहुत फॉर्मल हो गया है और ज़्यादातर लोग मतलब गलती करने के बाद यही बोलते हैं। तो अब ज़्यादातर लोग इस वर्ड को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्या सॉरी,
अरे सॉरी, मतलब गलती करो इसके बाद सॉरी, ये क्या है? बस बस गलती कर तो सॉरी बोल दो, हो गया। तो डायरेक्ट सॉरी अब उतना इम्प्रेस नहीं करता है और ना ही लोग उस पर बिलीव करते हैं। तो अब हमें दूसरे तरीके अपनाना चाहिए स्पीकिंग में। और किसी भी तरह से आप स्पीकिंग नहीं करते हैं तो वैसे भी आप इन चीज़ों को समझिए। लैंग्वेज कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम काफ़ी जगह पर, चूँकि वह कहते हैं ना कि मैन मेक्स मिस्टेक्स, और आदमी से गलती होती है, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, हर आदमी गलती करता है और गलती हो जाती है। तो वहाँ पर हर किसी को कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पर है आपका इट इज़ ऑल माई फॉल्ट भी कह सकते हैं, चूँकि ये इसका भी काम करेगा और वाज का भी काम करेगा। तो इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, ये मेरी गलती, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट वी मिस्ड द ट्रेन आई शुड हैव वोकन अप अर्लियर, ये मेरी गलती थी कि मैंने गाड़ी छोड़ दी, मुझसे गाड़ी छूट गई, अब मुझे थोड़ा जल्दी उठना चाहिए था, ये मेरी ही गलती थी। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट या इट इज़ ऑल माई फॉल्ट, ये मेरी ही गलती है। वी मिस्ड द ट्रेन, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, आई डिड नॉट वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब मेरी गलती थी कि मैंने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत नहीं की। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है ना, आपको मैनेज करती हैं और मैनेज करना सिखाती हैं। और इनको बोलने से एक कॉन्फिडेंस आता है, इनको बोलने से बाद में आता है, पहले जानने से आता है कि ये तरीका है, लेकिन इनको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर ये तरीका भी अपनाते हैं सेकंड वाला कि इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, आई शुडेंट हैव डन दिस जॉब, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, या जैसे यहाँ पर लिखा है कि इट वॉज ऑल माई फॉल्ट वी मिस्ड द ट्रेन या आई मिस्ड द ट्रेन, ये हमारी गलती थी, ये मेरी गलती थी कि हमने गाड़ी मिस कर दी। आई वुड हैव ओकन अप, आई शुड हैव ओकन अप अर्लियर, मुझे थोड़ा जल्दी उठना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए वही शुड हैव का यूज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती थी कि मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट वॉज ऑल माई फॉल्ट दैट आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, आई वुड नॉट हैव गॉन टू हिम, मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए था, तो ये मेरी ही गलती थी। तो यहाँ पर जैसे कि इट वॉज ऑल माई फॉल्ट आई हैड इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी, आई शुड नॉट हैव इन्वाइटेड हिम, ये मेरी गलती थी कि मैंने उसको पार्टी में इन्वाइट किया, वो शराब पी करके और ये सब करके उसमें हंगामा खड़ा कर दिया, और ये मेरी गलती थी, मुझे उसको पार्टी में इन्वाइट नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीज़ें क्या होता है ना, अपनी गलती को एक्सप्रेस करती हैं, जबकि इसमें वो चीज़ नहीं है कि बोला और सॉरी बोल दिया। तो ये थोड़ा सा एंगल लेकर आके आती हैं चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव रहती हैं और आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। तो यहाँ पर ये सेकंड तरीका, प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, कृपया मुझ पर नाराज मत होना। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती हो गई और गलती होने के बाद अब हमें सॉरी मांगने की थोड़ा हिम्मत कम पड़ रही है, हम भी जानते हैं कि अगर हम डायरेक्ट सॉरी बोलेंगे तो और भड़क उठेगा। तब होता ये है कि जो आप कहने जा रहे हो, ठीक है ना, सीधे आप वो ना कह करके पहले ही कहो कि देखो 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 भाई नाराज मत होना। ऐसा करते हैं ना लोग कि जब हम कोई बात कहने वाले होते हैं, देखो एक बात बताएं, नाराज मत होना बताएं, तो पहले ही उसको मतलब अपनी गलती बता दी उसको कि मैं कुछ ऐसे कहने वाला हूँ, मैं कुछ ऐसा बोलने जा रहा हूँ जिससे वो सामने वाला गुस्सा हो सकता है, सामने वाले को नाराजगी हो सकती है। तो मैं पहले ही सरेंडर करके बोल रहा हूँ कि देखो भाई नाराज मत होना, मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, देखो भाई नाराज मत होना। तो इसका मतलब है कि जब हम ये बोलते हैं तो पहले ही वो समझ जाता है कि अगला पहले ही सरेंडर है कि मतलब नाराज मत होना। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, अर्थात कृपया मेरे ऊपर क्रोध मत करना। मैड मतलब यहाँ पागल, मेरे पागल मत हो जाना। तो पागल मत हो जाना का मतलब है कि क्रोध मत करना, प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी बट आई हैव टू कैंसिल आवर प्लान्स दिस वीकेंड, कृपया मुझ पर नाराज मत होना, लेकिन ये है कि मुझे इस वीकेंड में मेरे सारे प्लान कैंसिल करने पड़ रहे हैं, तो मैं सारे प्लान्स अपने कैंसिल करता हूँ, भाई नाराज मत होना। तो पहले ही बोलो आप, प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, मुझ पर देखो देखो क्रोध मत करना, ठीक, गुस्सा मत होना, ये मैं ऐसा अब नहीं करूँगा, देखिए नाराज मत होना, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, आई हैव नो मनी फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसा नहीं है, देखो बुरा मत मानना। तो वही होता है ना, प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, अर्थात मेरी बात का बुरा मत मानना, बुरा मत मानना भाई, मैं आई कैन नॉट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, आई कैन नॉट हेल्प यू,
मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। प्लीज डोंट बी मैड एट मी, तो बुरा मत मानना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये आपका तीसरा तरीका था, प्लीज डोंट बी मैड एट मी, प्लीज डोंट बी मैड एट मी बट आई हैव टू कैंसिल आवर प्लान्स। ये कई तरीके से कहीं पर भी किसी भी तरह से आराम से बोल सकते हैं। फोर्थ है आपका आई होप यू कैन फॉरगिव मी, या फिर प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव, उम्मीद है आप मुझे क्षमा कर देंगे, उम्मीद है आप मुझे क्षमा कर देंगे। पूरी बात बताई, बात बताने के बाद प्लीज फॉरगिव मी या आई कैन होप यू विल फॉरगिव मी। तो यहाँ पर यू कैन फॉरगिव मी, यू विल फॉरगिव मी, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, आई एक्टेड ऑफली लास्ट नाइट एंड आई नो आई इम्प्रेस्ड यू, आई होप यू कैन फॉरगिव मी। आई एक्टेड ऑफली लास्ट नाइट, काफ़ी मैंने बुरे तरीके से पिछले शाम को, पिछली रात को व्यवहार किया, काम किया। एंड आई नो आई इम्प्रेस्ड यू, और मुझे पता है कि आपको इससे परेशानी हुई। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। आई होप मुझे उम्मीद है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर यही है कि जो लिखा हुआ है फ्रेज आई होप यू कैन फॉरगिव मी, तो इसको शॉर्ट में प्लीज फॉरगिव मी भी बोल सकते हैं। तो जब हम कोई काम गलत कर चुके होते हैं, तो अब एक ये था, एक यहाँ पर ये था कि हम गलत बोलने जा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ बोलने जा रहे हैं जिससे उसको बुरा लगेगा, तो ये चीज़ पहले बोलनी होती है। यहाँ पर हमसे गलती हुई है, तब हम ये चीज़ साथ में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये है कि देखिए पिछली रात थोड़ा मुझसे बुरा हो गया, और आई थिंक आई इम्प्रेस्ड यू, मैं समझता हूँ कि आपको इससे मुझसे परेशानी हुई है। आई थिंक आई डिस्टर्ब यू मच, मैं समझता हूँ कि आपको मैंने काफ़ी परेशान किया, बट आई होप यू कैन फॉरगिव मी, लेकिन मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो हुआ, देखिए डायरेक्ट सॉरी यहाँ कहीं नहीं आ रहा, वो तो अलग बात है कि सॉरी कहा एंड आई फील सॉरी कहा, और फिर इसके बाद कह दे एक्सक्यूज़ मी कहा, तो ये तो आपके बहुत ही फॉर्मल हैं और बड़े ही शॉर्टकट हैं, बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ डिफरेंट मेथड की, कुछ डिफरेंट मैनर की, जिनसे आपका इम्प्रेशन सामने वाले पे पड़ेगा और आपको पूरी तरह से माफ़ी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये चौथा तरीका। पांचवा तरीका, आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ सॉरी आई एम, मैं बता नहीं सकता मुझको कितना दुख है। तो यहाँ पर आप पहले से ही कहने लगते हो, देखो मुझे बहुत तकलीफ है कि मैंने ये किया, मुझे तकलीफ है कि मैंने आपको ये कह दिया, मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख है। तो वही है कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ सॉरी आई एम, मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं कितना दुखी हूँ। ये फ्रेज आपका बहुत ही स्ट्रांग है। मैं बता नहीं सकता कि मुझको कितनी तकलीफ है, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख है। तो यहाँ पर जो आप कर गए हैं, तो उसके लिए आप ऐसे एक्सप्रेस करो कि जिससे आपको बहुत बड़ी तकलीफ हो, और तकलीफ हो भी, मतलब ये नहीं है कि आप व्यक्त तो कर रहे हो, तकलीफ एक भी नहीं है, तो ये भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पर हो गया आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ सॉरी आई एम, आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ सॉरी आई एम फॉर टेलिंग जेम्स योर सीक्रेट, मतलब मुझे इस बात का बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकता कि मैंने जेम्स को तुम्हारा सीक्रेट बता दिया। तुम्हारा सीक्रेट जेम्स को बताने के लिए मुझे बड़ा दुख है, मैं व्यक्त नहीं करता, आई कैन नॉट एक्सप्रेस, मैं बता नहीं सकता। तो जब आप डीपली ये सेंस लेकर के बोलोगे, तो सामने वाला तुरंत आपके लिए सरेंडर हो जाएगा, समझेगा यार इतना कष्ट और इतना तकलीफ, इतना दुख व्यक्त कर रहा है, और मतलब इतना फील कर रहा है, बस यही बहुत है हमारे लिए। तो यहाँ पर जब हम यही कहते हैं कि देखिए मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि मैंने ऐसा किया या मुझसे ये हो गया, जेम्स को मैंने सीक्रेट बताया, फला आदमी को तुम्हारा सीक्रेट बता दिया, और फला आदमी से मैंने आपके बारे में ऐसा कह दिया, तो यहाँ पर मुझे इस बात के लिए, तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ सॉरी आई एम, आई हैव ओपन योर सीक्रेसी टू योर फ्रेंड, मैंने तुम्हारे मित्र के लिए तुम्हारी गुप्त बातें मैंने खोल दी, आई एम वेरी सॉरी, तब जाकर के इसका इंप्रेशन पड़ता है। फिर वहाँ लिखा आई हैड नो आइडिया ही वुड ब्रेक अप विद यू, मुझे ये पता ही नहीं था कि वो तुमसे दोस्ती तोड़ देगा। तो जेम्स को तुम्हारा सीक्रेट बताने के लिए मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकता, मुझे एक भी मालूम नहीं था, मुझे एक भी आइडिया नहीं था कि मतलब वो तुमसे दोस्ती तोड़ देगा, आई हैड नो आइडिया। तो यहाँ ऐसे फ्रेजेस हैं, ये नोटबुक में लिखने लायक हैं, और अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो इनको ज़रूर लिखिए। और ये समझ लीजिए स्पोकन इंग्लिश में इसकी शुरुआत है ये, कि हम सबसे पहले इनको ऐसे फ्रेजेस को, छोटे छोटे फ्रेजेस को प्रिपेयर करें,
और ये कहीं ना कहीं पर आपको आपकी लाइफ में इनकी ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। और अगर कहीं वैसे नहीं पड़ती है कि नहीं जॉब मिलने के लिए हो, आप डेली लाइफ में कन्वर्सेशन में इनका प्रयोग करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिवनेस रहेगा, बड़ा ही इम्प्रेसिव रहेगा और बिल्कुल सामने वाला इम्प्रेस्ड भी होगा। छठवां तरीका, आई अपोलोगाइज फॉर, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो अपोलोगाइज तो आप जानते होंगे, आई अपोलोगाइज फॉर द डिले इन रिप्लाइंग टू योर ईमेल, मतलब तुम्हारी ईमेल का जवाब करने में डिले जो हुई इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं क्षमा चाहता, आई अपोलोगाइज। देखिए सॉरी एक अलग चीज़ है, आई अपोलोगाइज फॉर अलग चीज़ है। सॉरी चूंकि इतना फॉर्मल है कि अब आदमी उस बात को समझता नहीं, बल्कि उस पर जो है ना क्रोध करता है, उस पर गुस्सा आता है। क्योंकि हर बात पर हाथ छूजे सॉरी, मतलब कोई खा रहा है उसकी थाली से उठा करके काला जाम खा लिए सॉरी, खा भी रहे हो सॉरी, ठीक है ना, खाया बाद में पहले सॉरी, मतलब ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो सामने वाले को उसकी चालाकी समझ में आती है, और जब चालाकी समझ में आती है तो वो बजाय मानने के वो पूरी तरह से बिल्कुल हाइपर हो जाता है। तो यहाँ पर उनका इस्तेमाल बंद करके इनका इस्तेमाल स्टार्ट करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई अपोलोगाइज फॉर द डिले इन रिप्लाइंग टू योर ईमेल, आपकी ईमेल का जवाब देने में देरी के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे बिल्कुल माफ़ कर दीजिए। तो आई अपोलोगाइज, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इस तरह से अपोलोगाइज डायरेक्ट ये आ जाता है। सेवेंथ और लास्ट ये है, प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपोलोगाइज, कृपया मेरा विनम्र निवेदन स्वीकार करें। देखिए मेरी विनती आपसे, मेरी विनती आप स्वीकार करें पहले। तो ये चीज़ जब आती है ना तो इतना मतलब ये पोलाइट बिहेवियर होता है और इतना डेडिकेटेड बिहेवियर होता है कि सामने वाला ना चाहे भी तब भी आपको एक्सक्यूज करेगा, मतलब आपको माफ करेगा सामने वाला। तो ये ऐसे मतलब फ्रेजेस हैं, आई एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपोलोगाइज, कृपया मेरा बिना निवेदन स्वीकार करें, प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपोलोगाइज फॉर द मिस्टेक, मतलब जो मैंने गलती की है कृपया मेरा उसके प्रति विनम्र निवेदन, विनम्र प्रार्थना मेरी स्वीकार करें, विनम्र क्षमा याचना मेरी स्वीकार करें। और फिर लिखा, आई विल रिफंड द मनी टू योर अकाउंट इमीडिएटली, मैं तत्काल ही आपके अकाउंट पर पैसा वापस भेज दूंगा। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई मुझसे, आई कुड नॉट सेंड यू इमीडिएटली योर मनी, तो बट आई विल इमीडिएटली सेंड यू मनी टू योर अकाउंट, लेकिन मैं तत्काल ही बिल्कुल अभी भेज रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन जो जो गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरी ये विनम्र प्रार्थना है आप मुझे क्षमा करें। तो इस तरह के फ्रेजेस आप लिख सकते हो, किसी भी सेंटेंस और किसी भी कन्वर्सेशन में जाकर इन्हें सेट कर सकते हो। बस ये है कि इनका सेंस पता हो और इनकी वजह पता हो कि कब कहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर पहला था आई स्टूडेंट हैव, दूसरा था इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, तीसरा था प्लीज डोंट बी मैड एट मी, चौथा था आई होप यू कैन फॉरगिव मी या प्लीज फॉरगिव मी, पांचवा था आई कैन नॉट एक्सप्रेस या आई कैन नॉट यहाँ से कह सकते हो, आई कैन नॉट से हाउ सॉरी, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना दुखी हूँ, आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ सॉरी आई एम, और यह फिर आई अपोलोगाइज फॉर, और ये फिर प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपोलोगाइज। ये इतने तरीके और भी हो सकते हैं, तो ये मेरे पास हैं जो मैंने आपको बताया। इसके बाद मतलब इफ दीज फ्रेजेस डू नॉट वर्क यू कैन सेंड फ्लावर्स एवरी डे, मतलब अगर ये वो तरीका है कि आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको उसके पास जाना भी नहीं पड़ेगा, अगर ये फ्रेजेस काम नहीं करते हैं तो एक और तरीका है कि आप एवरी डे पर डे, या जब तक वो ना माने उसके नाम पर किसी के जरिए से आप बुके भेज सकते हैं, फूल भेज सकते हैं, आप फूल भेजते रहिए, वो आपकी गलती को धीरे धीरे कम करता जाएगा और एक दिन मान जाएगा। तो ऐसा चूंकि ये भी बताया जाता है, इतने मैनर्स में ये फाइनल मैनर है कि आपको फिर सामने नहीं पढ़ना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि हम सामने पड़ जाएंगे तो वो सुनेगा, बाद में पहले मारना शुरू कर देगा, इतना गुस्से में है ना। तो जब कभी ये होता है कि हम उसके सामने नहीं पढ़ना चाहते हैं, फेस टू फेस हम कुछ मतलब अपने सॉरी नहीं बोल सकते हैं, तो आप फूल भेज सकते हो। तो फूल के माध्यम से वो आपकी फीलिंग्स को समझेगा कि आखिर ये इतना मतलब भेज रहा है, तो लगता है ये पूरी तरह से अपनी गलती को महसूस कर रहा है और आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर सॉरी बोलने के, सॉरी एक्सप्रेस करने के ये तरीके हैं
वीडियो कैसा लगा और ये आपको समझ में आया होगा। आई थिंक, मैं समझता हूँ कि आपने ये सारी सब कुछ समझ लिया होगा। बस ये है एक लास्ट में रिक्वेस्ट कि चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर कर लें अगर आप नए हैं, और अगर सब्सक्राइब है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कुछ आपके फ्रेंड्स हों आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में स्पोकन इंग्लिश की, जो कि एक शेड्यूल यानी रूटीन पे चलेगी और क्लास बाय क्लास चलेगी। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।